सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहे हैं, इन द सर्किट शोन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द की। तो अगर हम इस की को लॉन्ग टाइम तक क्लोज करेंगे तो एमीटर की क्या रीडिंग होगी, मतलब टोटल सर्किट में करंट कितना होगा, ये हमको यहाँ पे पता लगाना है। तो देखो, जब हमारे पास एक आर एल सर्किट होता है जिसमें रजिस्टर्स भी लगे हों और साथ में एक इंडक्टर भी लगा हो, तो ऐसे सर्किट को हम आर एल सर्किट कहते हैं। और आर एल सर्किट के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो तो जो इंडक्टर होता है ना, वो इंडक्टर बिहेव करता है एक ओपन सर्किट के जैसे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हो, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट के जैसे, मतलब एक टूटी हुई वायर के जैसे। तो जहाँ पे आपको इंडक्टर दिख रहा है वहाँ पे वायर को ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है ना। और एट टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, मतलब जब बहुत टाइम के लिए स्विच क्लोज रखा आपने, तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एक क्लोज्ड वायर के जैसे, यानी कि सर्किट के जैसे। तो इंडक्टर की जगह एक वायर लगा देनी है, तो यानी कि एक क्लोज्ड सर्किट के जैसे इंडक्टर बिहेव करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन ने मेरे को टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक स्विच को क्लोज करने के लिए बोला है, तब करंट पूछा है। तो अगर ये स्विच इन्फिनिट टाइम तक बंद रहेगा तो ये इंडक्टर एक वायर के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वायर लगा दी ऐसे। अब मेरा सर्किट डायग्राम रीड्रॉ हो गया। आपको हर बार सर्किट को रीड्रॉ ही करना पड़ेगा। तो देखो, करंट यहाँ से जाएगा, एक ये रजिस्टर आएगा, फिर करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो मुझे पता लग रहा है कि ये वाले जो दोनों रजिस्टर लगे हैं ये पैरेलल में। आप इसको यहाँ ना बना के यहाँ भी ड्रॉ कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ जो कि 10 वोल्ट है अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। देखो, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो 5 और 5 पैरेलल में कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 5 और 5 पैरेलल में 5/2, ठीक है। तो यानी कि 2.5 हो गया। और इन दोनों को मिला के एक रजिस्टर बनेगा, ठीक है, वो इसके साथ सीरीज़ में होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक ही रजिस्टर बना लिया। तो सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको भी हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दूंगा 2.5 का। ये 2.5 ओम का। अब क्या दिख रहा है आपको कि 5 ओम वाला और 2.5 ओम वाला ये दोनों सीरीज़ में है। तो टोटल करंट हो जाएगा नेट ईएमएफ यानी कि 10 वोल्ट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 2.5 + 5 दैट इज 7.5। सॉल्व करेंगे 4/3 एम्पियर्स आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।